वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 11th स्टैंडर्ड का स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोच। ओके, तो कॉकरोच के बारे में हम देखने वाले हैं। इसके अंदर इस पार्ट के अंदर हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और थोड़े बहुत जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम करने वाले इस पार्ट के अंदर। ठीक है, तो हमारा देखो फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक आता है हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों? देखो, हैबिटेट मतलब क्या होता है? कॉकरोच आर फाउंडेड, मतलब ये हैबिट और हैबिट किसके बारे में? ये कॉकरोच के बारे में दोस्तों। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो कॉकरोच जो होता है वो वर्ल्ड वाइडली हमें देखने को मिलता है। परफॉर्म वार्म डम प्लेसेस लाइक क्रेव्स। ओके, मतलब वो ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलता है हमें? जहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट वाली जगह होती है, थोड़ी ऐसी डम डैम जो है ना, मतलब हम कहते हैं ना खराब पानी, जो ऐसे कुछ जगह होती है ना डैम वेम जगह पे, वहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसी जगह पे ज़्यादा हमें कॉकरोच देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, इनके हैबिट, इनका एक कल्चर है, इनका एक, हम कह सकते हैं इनका एक रहने का जो भी अंदाज है, रहने का जो भी इनका प्लेस होता है, वो ऐसी जगह होती जाता है। ठीक है, ठीक है, पता चल गया आपको? ये वर्ल्ड वाइड ये होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनका बिहेवियर देखते हैं हम यहाँ पे। देखो, दे आर ओमनीवायरस, मतलब क्या होता है? ये ओमनीवायरस होते हैं। ओमनीवायरस मतलब क्या होता है? मैं आपको एक बताता हूँ, ये पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ पहले ये सेंटेंस। ठीक है, मतलब क्या होता है? ईट अ वेराइटी ऑफ फूड, मतलब एक हर प्रकार की वैरायटी के फूड खाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ओमनीवायरस होती है इसकी वजह से। ठीक है, तो सेकंड दोस्तों यहाँ पे वर्ड क्या दोस्तों? नॉक्टीरियल। ओके, नॉक्टीरियल मतलब क्या होता है? नॉक्टियोनल। ओके, नॉक्ट्रिनल। ओके, नॉक्ट्रिनल, नॉक्ट्रिनल। ओके, नॉक्ट्रिनल मतलब दोस्तों क्या होता है? एक्टिव एट नाइट, मतलब ज़्यादातर आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, ज़्यादातर ये जो कॉकरोच होते हैं ज़्यादातर हमें रात में ज़्यादा देखने के मिलते हैं दोस्तों। ओके, वो आपके, अगर आपने कोई, मतलब आपके घर के अंदर ही ज़्यादातर आपको रात में देखने के मिलते होंगे ज़्यादातर। हाँ, कभी कभी दिन में भी देखने को मिलते हैं वैसे, वो अगर ज़्यादा बहुत हो गए आपके घर के अंदर, किचन के अंदर, तो दिन में भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, वैसी बात नहीं है। बट अगर कुछ एक आध आपके किचन के अंदर, आपके होम के अंदर अगर होगा, तो वो आपको ज़्यादातर आपको रात में देखने को मिलेगा। मतलब समझो, अगर आपने लाइट बंद कर दिया आपकी किसी रूम का या फिर किचन का, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। वो आपको इधर उधर भागते हुए देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, क्योंकि उनको रात पसंद होती है ना, इसलिए तो मतलब इनका नेचर होता है दोस्तों। ठीक है, अगर अगर फटाक से आपने लाइट चालू कर दिया, तो आपको इधर उधर भागते हुए, मतलब जब बहुत तेजी से हो गया, क्या ढूंढते हैं उसको? अंधेरा ढूंढते हैं, सिर्फ क्या ढूंढते हैं? अंधेरा ढूंढते हैं। उनको अंधेरे में रहना ही पसंद होता है, इसलिए वो अंधेरा ढूंढने की कोशिश करते हैं इधर उधर। ओके, आपने लाइट चालू कर दिया तो। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट आप दिन में भी कर सकते हो वैसे। ठीक है, तो इन्हें उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉक्टेरियल बोलते हैं। ओके, नॉक्टर्नल। ओके, नॉक्टर्नल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको वर्ड याद रखने की, इसकी और आपको एमसीक्यू आता है, या फिर आपको इसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट नोट आ सकता है कि कॉकरोच के बारे में एक्सप्लेन करो विथ नॉक्टर्नल, मतलब नॉक्टर्नल एग्जैक्टली होता है क्या, इसके बारे में आपको एक छोटा सा नोट लिखने के लिए एग्जाम के अंदर आपके आ सकता है दोस्तों। ठीक है, एंड कॉर्सिरिया। ओके, कॉर्सिरिया मतलब क्या है? एडेप्टेड फॉर रनिंग। ओके, मतलब ये रनिंग के लिए बहुत ही फेमस होती है, मतलब बहुत ही तेज भागते हैं दोस्तों। आपको पता होगा, ये ज़्यादातर आपको ये जो कॉकरोच आपने देखा कभी किसी जगह पे, तो आपको मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर वो वहाँ से इतना स्पीडली भाग जाता है, आपको दिखेगा भी नहीं, इतना स्पीड से वो भाग जाता है। ओके, वो कहीं भी छुप जाता है, आपको जल्दी मिलता भी नहीं दोस्तों। ओके, तो इसकी स्पेशलिटी है, उसे हम कहते हैं कॉर्सिरिया बोलते हैं, कॉर्सिरिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ इस पॉइंट के ऊपर। ये ओमनीवायरस मतलब एग्जैक्टली होता क्या दोस्तों? ओमनीवायरस आपने यहाँ पे देख लिया कि क्या होता है। ये ज़्यादातर ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स, मतलब वैरायटी ऑफ फूड से कौन से भी फूड खाते जाते हैं। ओके, इनके लिए कोई ऐसा नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक ही प्रकार टाइप के फूड खाते हैं, ऐसे कुछ इनके लिए मतलब इनके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है दोस्तों। ये कुछ भी फूड वो खाते हैं दोस्तों। ओके, वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं दोस्तों। बट दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक मेन बात बताना चाह रहा हूँ। जो ओमनीवायरस है दोस्तों, ओमनीवायरस मतलब क्या होता है? ये ओमनीवायरस मतलब ये ऐसे हम कह सकते हैं इंसेक्ट के टाइप में अंदर आता है ना हमारे ये। ठीक है, तो ये ऐसे इंसेक्ट होते हैं कि इनके अंदर क्या होता है हमारा, मतलब ये जो होता है ना, ये अंडे देते हो, क्या होते हैं? अंडे देते हैं। ओके, क्योंकि दूसरे क्या होते हैं? ओमनीवायरस होते हैं, ओमनीवेरस होते हैं। ओके, देखो, दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, दो टाइप के इंसेक्ट भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इंसेक्ट के अंदर हम क्या, अगर देखा जाए कि कहे, तो वो होता है हमारा ओमनीवायरस और क्या होता है? वीवी पैरस। ओके, ओमनीवायरस और वीवी पैरस क्या होता है? ओमनीवायरस और वीवी पैरस। ओके, ओके, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। ओके, ओमनी वायरस होता है, एक होता है ओमनी वायरस होता है, दूसरा होता है हमारा वीवी वायरस होता है। ओके, ऐसा कुछ VVVIVI PAROUS ऐसा कुछ स्पेलिंग होता है इसका। तो ये ऐसे होते हैं यहाँ पे। एक्चुअली दोस्तों, मैं यहाँ पे माउस से लिख रहा हूँ, तो इसलिए मेरा हैंड राइटिंग ठीक से नहीं आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा समझ सकते हो आप अभी। देखो, ओमनी वायरस में क्या होता है? ऐसे एनिमल, ऐसे इंसेक्ट जो क्या करते हैं, वो जो अंडे देते हैं, दैट इज क्या बोलते हैं? ओमनी वायरस बोलते हैं। और जो मतलब वीवी वायरस मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल, ऐसे इंसेक्ट्स जो क्या करते हैं, हमें डायरेक्टली, मतलब वो अंडे नहीं देते, वो डायरेक्टली उनका जो बेबी होता है वो जो डायरेक्टली हमारा ह्यूमन जैसा वो मतलब
फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब हमारे फीमेल की बॉडी में से वो वैसे बाहर आता है दोस्तों, ओके, ओवरी के थ्रू, ओके, वजन के थ्रू वो बाहर आता है, दैट उसे हम कहते हैं वी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर होगा आपको, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। अगर आपने इनकी मतलब देखो, अगर आपने कॉकरोच के बारे में लास्ट में अगर ये लाइन लिख दी ना कि कॉकरोच क्या है, हमारा ओमनी वायरस है, क्योंकि वो कहते थे अंडे देता है, अगर आपने ये लिख दिया ना दोस्तों, तो आपको जो भी पेपर चेकर होगा वो थोड़ा इंप्रेस होगा आपके ऊपर, क्योंकि वो सोचेगा कि इसको बहुत डिटेल में नॉलेज है, इसने अलग अलग बुक्स पढ़े दोस्तों। मतलब उसको ऐसा एक उसकी माइंड के अंदर एक छोटा सा एक मतलब ऐसा एक पॉइंट हिट हो जाता है कि जिसकी वजह से उसे लगता है कि ये बंदा इसने सही लिखा है और इसने मतलब कुछ समझ के लिखा है, कुछ ऐसे ही हवा में नहीं लिखा, कुछ टाइम पास नहीं लिखा, किसी को कॉपी नहीं किया, इसने खुद से बुक रीड किया है या फिर कुछ बाहर का भी इंटरनेट को भी एक्सप्लोर किया है, तभी इसने ये सब कुछ लिखा दोस्तों। तो ये पॉइंट ऐड करना दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसका मतलब ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है दोस्तों, बट ये मेरा एक एक्सपीरियंस और मेरा थोड़ा बहुत, तो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा इधर उधर, तो मुझे भी ये पता चल गई ये बात, ठीक है। तो सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, कॉमन स्पेसीज इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर कौन से टाइप के स्पेसीज देखने को मिलते हैं हमें इनके, वो थे हमारा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ओके, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना दोस्तों। आई थिंक इसका ये क्या है, बॉटनिकल नेम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। सेकंड हमारा क्या है, ओके, बेल्टा ओरिएंटेला, ओके, ओरिएंटेलास। सेकंड हमारा क्या है, बेल्टा जर्मनिका। देखो यहाँ पे जर्मनिका ये अमेरिकन है, मतलब क्या है, हमारे ये जो कॉकरोच है ना, ये हमारे इंडिया के अंदर कहाँ से आए हैं दोस्तों, ये अमेरिका से आए, कुछ जर्मनी से कुछ आए हैं, ओके। और ओरिएंटेलिस, ओके, ओरिएंटेलिस मतलब क्या है, ये कुछ और कंट्री हो सकती है, फिर ये नेम भी हो सकता है, पता नहीं, बट ये जर्मनी और अमेरिका से ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर कॉकरोच आए दोस्तों। तो ये कैसे आए दोस्तों, इनकी अगर हिस्ट्री अगर देखने के लिए जाओ तो आपको मतलब इनकी हिस्ट्री कुछ ज़्यादा कुछ ऐसी हिस्ट्री नहीं है, आपको पता होगा। जैसे हमारा हमारा जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया भारत देश है हमारा, ये कब आज़ाद हुआ था, 1947 के अंदर, मतलब 1947 के अंदर ये हमारा आज़ाद हुआ था अंग्रेजों के, ओके, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, ओके। आपको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं बताने के लिए मुझे बहुत ही मतलब गर्व नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा देखो जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने पूरे दुनिया के ऊपर राज किया था, आपको पता होगा दोस्तों। बट सबसे लेट, सबसे आखिर में कौन उनकी चुंगल से छूटा है पता है दोस्तों, वो थे हम इंडियन, हम भारतीय, हम ही उनसे आखिरी में छूटे थे, ओके, बाजू में हुए थे। इसलिए दोस्तों क्या हुआ था, हमारा हम जब भी मतलब 1947 के अंदर हम आज़ाद हुए ना था, तो उस साल या फिर हम उस पीरियड के अंदर कुछ आने वाले कुछ उस मतलब 1947 से लेकर 1960 70 80 तक क्या थे, हमारे हमारे इंडिया के अंदर खाने के लिए अनाज नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बहुत ही कम लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो इसलिए तो हमारा भारत क्या करता था, लोग क्या करते थे, वो बाहर से इम्पोर्ट करते थे, खाना पीना जो भी जरूरतमंद चीज़ें होती ना, वो सब बाहर से इम्पोर्ट करते थे। तभी क्या होता था, वो क्या करते, हमारे बाहर से क्या क्या इम्पोर्ट करते थे, गेहूँ, चावल, और क्या हम जो भी हमारे अनाज होते हैं ना, वो सब कुछ इंपोर्ट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या आ जाता था, उनके वहाँ के जो भी इंसेक्ट होते वो भी उनकी मदद से उस मतलब फूड के अंदर वो आ जाते थे दोस्तों, ओके। तो वहाँ से हमारे इंडिया के अंदर कॉकरोच का हम कह सकते हैं स्थापना हुई है, ऐसा कुछ तो नहीं कहना चाहिए, बट वहाँ से हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर वो कॉकरोच और उसके रिलेटेड जो भी अदर स्पेसीज और अदर इंसेक्ट्स है, वो भी वहाँ से आए दोस्तों, ठीक है। क्लियर होगा दोस्तों आपको। सेकंड हमारे क्या पे, सिस्टमेटिक पोजीशन, ओके। सिस्टमेटिक पोजीशन मतलब क्या दोस्तों, सिस्टमेटिक मतलब क्या, उसके कुछ टाइप से होगा, और कैसा आया, क्यों आया, उसके कुछ कौन से कैटेगरी के अंदर आता है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। देखो सिस्टमेटिक पोजीशंस मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर आता है हमारा किंगडम्स आते हैं, फाइलम्स आते हैं, क्लास आता है, जीनियस आता है और स्पेसीज आते हैं दोस्तों। ये सब कुछ इसके क्या है, स्पेसिफिक पोजीशन, ओके, सिस्टमेटिक पोजीशन, ओके। देखो किंगडम्स आपको पता होगा, हमारे अर्थ के अंदर, हम कह सकते हैं हमारे बायोलॉजी के अंदर ज़्यादातर कितने टाइप्स के किंगडम्स दोस्तों, हमारे 5 टाइप ऑफ किंगडम दोस्तों, ओके। तो कौन से है, किंगडम एनिमलिया किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, प्लांटी किंगडम, फंगा किंगडम, मोनेरा, ओके। तो ये 5 टाइप के आपके किंगडम्स दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो हमारा कॉकरोच है, ये इंसेक्ट टाइप के अंदर आता है ना, तो वो आपका किंगडम एनिमलिया के अंदर आता है, ठीक है। आपको क्लियर होगा। सेकंड हमारे यहाँ पे क्या, मतलब इसके अंदर एक कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो क्या हमारा ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल एंड रिलाइंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ओके। मतलब कहते हैं विदाउट सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती और वो रिलाइंग होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसे हम कहते हैं एनिमलिया। मतलब इसके किंगडम के टाइप है, ये हमारे जो कॉकरोच है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ओके। मतलब वो खुद से तो कुछ नहीं कर पाते ना खाना खाने के लिए, ओके। तो
ये जो भी फूड होता है वो जो हम ह्यूमंस खाते हैं उनको ज़्यादा ही खाते हैं दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों। तो ये हमारे ह्यूमंस के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है दोस्तों। और वैसे कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम टाइगर कह सकते हैं, वो टाइगर भी डिपेंडेंट है, पर वो खुद शिकार करता है, खुद खाता है, खुद मारता है, खुद खाता है, ऐसा करता है वो। बट यहाँ पे तो हम खुद हम जो डेली लाइफ के अंदर हमारा जो फूड खाते हैं उसको हम बनाता है, पकाते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो सिर्फ आके खाता है दोस्तों, कॉकरोच। तो ये इसका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये फाइलम क्या होता है, इस टाइप का कॉकरोच जो टाइप है हमारा यहाँ पे इंसेक्ट है, इसका फाइलम दोस्तों हमारे क्या है, ऑर्थोपोडा दोस्तों। आपने बहुत सारे फाइलम देखे होंगे, हमारे चैप्टर नंबर आई गेस आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, मुझे याद तो नहीं आ रहा, वो सिस्टमेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा कुछ चैप्टर था। आई गेस मैं सही हूँ तो यही चैप्टर हो सकता है दोस्तों। मुझे याद में नहीं आ रहा एक्चुअली दोस्तों चैप्टर नंबर क्या था वो। और उस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फाइलम्स अराउंड 10 या फिर 12 इतने कुछ ऐसे फाइलम्स दोस्तों। तो उस फाइलम के अंदर जो हमारा ये कॉकरोच है वो कुछ कौन से फाइलम के अंदर आता है दोस्तों, होता है हमारा ऑर्थोपोडा के अंदर आता है। मतलब कैरेक्टराइज बाय ज्वाइंट अपेंडिजेस, सेगमेंटेड बॉडीज एंड एन एक्सटर्नल स्केलेटन। मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल स्केलेटन होता है दोस्तों, एडिस हम कहते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अपेंडेड होते हैं, मतलब जो ज्वाइंट उसके जो बॉडी के पार्ट जो होते हैं वो कैसे वो कंप्लीटली ज्वाइंट हुए होते हैं। मतलब ऐसे कुछ वो कंप्लीट पार्ट नहीं होता, सब कुछ ज्वाइंट पार्ट होते हैं दोस्तों। ओके, सेगमेंटेड बॉडी इसकी, ठीक है। सेकंड इसका क्लास क्या है, इंसेक्टा है, मैंने पहले ही बता दिया इंसेक्टा है। ओके, इंसेक्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग। इसके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड को भी देखने वाले दोस्तों, इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जीनस क्या है दोस्तों हमारा, क्या है, पेरीप्लेंटा। ओके, पेरीप्लेंटा। ओके, पेरीप्लेंटा मतलब क्या है, दिस आर न्यूट्रल इंसेक्ट्स विथ स्ट्रेट विंग्स। मतलब क्या होता है, न्यूट्रल इंसेक्ट होते हैं और क्या होते हैं, स्ट्रेट विंग। न्यूट्रल इंसेक्ट मतलब क्या दोस्तों, ये ज़्यादातर हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, अंधेरे की जगह पे ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पे भी अंधेरा होता है वहाँ पे ज़्यादातर हमें, मतलब ज़्यादा मात्रा के अंदर, ज़्यादा संख्या के हमें वो देखने के मिलते हैं दोस्तों। ओके, जहाँ पे उजला होता है वहाँ पे वो कम होते हैं, ओके, होते बट बहुत ही कम होते हैं। ओके, वो छुप जाते हैं कहीं पे अंदर की जगह पे देख के। इसके स्पेसिफिक दोस्तों वो है हमारा अमेरिकाना। ओके, ओरिएंटेड बाय इन अमेरिका, मतलब ज़्यादातर ये अमेरिका से आया दोस्तों। ये जो इंसेक्ट है ना, ये अमेरिका से आया। और अमेरिका के अंदर बहुत टाइप की इंसेक्ट दोस्तों, मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पे ना, मतलब बहुत कलर के, अलग अलग कलर के कॉकरोच प्रेजेंट है दोस्तों, ऐसा सुना है सिर्फ मैंने, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं 100% वहाँ पे ऐसा है या नहीं है। क्योंकि जो आपको पता है इंटरनेट क्या है, 100% सही नहीं होता, सब कुछ इंटरनेट के ऊपर 100% सही नहीं है। कुछ बातें जो है वो कुछ उनका भी अंदाजा होता है या फिर कुछ गलत भी हो सकती है दोस्तों। बट कहते हैं ऐसा कि उनके वहाँ पे अमेरिका के अंदर रेड कलर के भी कॉकरोच है, वाइट कलर के भी है, येलो कलर के भी है, ब्लू कलर के भी है। मतलब इन सारे कलर के उनके अंदर कॉकरोच है दोस्तों प्रेजेंट, ऐसा कहते हैं दोस्तों लोग। तो ठीक है, अगर आप कहीं पे, अगर आप अमेरिका रहते होगे तो आप देख लेना आपके किचन के अंदर कौन से कलर का टाइप कॉकरोच है, और जो भी निकलता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस कॉकरोच का कलर बता सकते हो। देखो एक्सटर्नल मेथोडोलॉजी, अभी देखो यहाँ पे हमारा मेन पार्ट जो ना हमारा कॉकरोच को स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। देखो एक्सटर्नल मेथोडोलॉजी, सॉरी यहाँ पे मार्फोलॉजी, आई गेस मैं गलती से मेथोडोलॉजी बोलता हूँ, मार्फोलॉजी। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी मतलब क्या दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा शेप एंड साइज आता है कॉकरोच का, और उसकी बॉडी कैविटी आती है, उसका कलर आता है, ये सब इसके अंदर मेन टाइप्स आते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे भी एक्सोस्केलेटन भी आता है इसके अंदर, मतलब ये इतने सारे टाइप्स आते हैं। हम यहाँ पे इनको पहले खत्म कर देते हैं। देखो शेप एंड साइज, मतलब कॉकरोच का जो शेप होता है, कैसे कॉकरोच हैव अ फ्लैट, कॉकरोच कैसे होता है, फ्लैट होता है कंप्लीटली। ओके, इलोंगेटेड बॉडी होती है, दैट इज बायलैटरल सिमेट्रिक। बायलैटरल सिमेट्रिक मतलब इसके अंदर जो भी 2 पार्ट होते हैं, इसकी बॉडी के जो 2 पार्ट होते हैं कैसे होते हैं, बायलैटरल होते हैं। मतलब यहाँ पे पार्ट सेपरेट हो सकता है अगर उसको हमने, मतलब हमारी बॉडी भी कैसे होती है, वही होती है, वैसी होती है दोस्तों। ओके, बायलैटरल सिमेट्रिक दैट इज सिमिलर ऑन दी बोथ साइड, मतलब उनकी जो बॉडी कैसे बोथ साइड के अंदर कैसे सिमिलर होती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, बायलैटरल सिमेट्रिक। क्योंकि हमारी बॉडी भी कैसी होती है, दोनों साइड में सिमिलर है ना, हमारे हाथ यहाँ से, मतलब हमारे दोनों हाथ सेम ही होते हैं ना दोस्तों कुछ अलग तो नहीं होते, एक हाथ छोटा एक बड़ा ऐसे कुछ होता नहीं दोस्तों, वो सेम होता है ना। वैसे दोस्तों हमारे, वैसे ही दोस्तों कॉकरोच के अंदर भी वैसे होता है। वो क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्रिक होती है इनके बॉडी के अंदर भी, ठीक है। बोथ डॉर्सल वेंट्रल, वो क्या होते हैं, डॉर्सल भी होते हैं वेंट्रल भी होते हैं। ओके, मतलब इनका पार्ट हम देखते हैं अभी, डॉर्सल वेंट्रल फ्लैट, मतलब वो नीचे से और ऊपर से भी कैसे होते हैं। ओके, मतलब देखो ये डॉर्सल पार्ट, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट डॉर्सल है, और देखो यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट है, तो इसे हम कहते हैं वेंटर पार्ट बोलते हैं। तो ऊपर से और नीचे से देखो दोनों का भी इन्होंने एक फोटो दिखा यहाँ पे, ऐसे दो पूरे फ्लैट होते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और देखो इसकी बॉडी कैविटी कैसी होती है, देखो कॉल्ड ओके हीमियोकोलिया। ओके, हीमोकोलिया फील्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड हीमियोलोमाइफी। ओके, हीमियोलोमाइफी। ओके, सेकंड इन प्लेस इन ब्लड। ओके, इन प्लेस ऑफ ब्लड। ओके, इनके अंदर कैसे थे, मतलब ये इसे हम कहते हैं, इनकी बॉडी कैसी कैसी 3 प्लेस ऑफ ब्लड के अंदर होती है, ठीक है। तो
ठीक है। सेकंड हमारा क्या है कलर, इसका कलर कैसे टाइपिकली शाइनी ब्राउन और रेडिश कलर, मतलब ज़्यादातर हमें देखने के लिए इंडिया के अंदर ये इस कलर के हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं कॉकरोच। ठीक है। और दोस्तों आपको अगर मेन इंपॉर्टेंट बात बताऊँ मैं इस कॉकरोच के बारे में, आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, और आपके किचन के अंदर या फिर आपके घर के अंदर सिंपली ओके, तो आपने कॉकरोच देखा होगा, तो आप जब भी उसे मारने के लिए जाते हो तो वो जल्दी मरता नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा कि वो जल्दी मरता ही नहीं है, आप कितने भी कोशिश कर लो, उसको कितना भी झाड़ू से मारो, वो जल्दी मरता ही नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं मरता? क्योंकि उसकी बॉडी कैसी थी, पूरी फ्लैट होती है, तो उसको जो भी लगता है उसके, और फर्स्ट और दूसरी बात में क्या, हमारे वो जो होता है ना जो कॉकरोच होता है उसके, उसकी बॉडी के पार्ट्स कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब कैसी थी, वो कंप्लीटली ज्वाइंट होती है, उसकी जो भी अपेंडिजेस, मतलब उसकी पूरी बॉडी ना, मतलब सभी उसके अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं उसकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके जो भी कहीं से भी उसको उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर अगर कुछ भी पड़ा तो क्या होता है, वो पूरा बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, मतलब ऐसा उसका स्ट्रक्चर है बॉडी का। ओके, तो इसकी वजह से क्या है, उसको ज़्यादा लगता नहीं है, और उसके उसके जो भी मतलब उसका जो भी मेन स्ट्रक्चर है उसका बॉडी के अंदर का, इनर जो स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर का, वो उसको कुछ डैमेज नहीं होता बहुत जल्दी। ओके, उसके ऊपर कितना भी जोर से कुछ भी मारो आप, उसको कुछ नहीं होगा। जब तक उसके ऊपर 10-12 बार मार नहीं लेते तब तक उसको कुछ होगा ही नहीं। कभी कभी वो मरने की एक्टिंग भी करता है। एक्चुअली वो एक्टिंग नहीं करता, क्या होता है, वो उसको जो आप ऊपर से फटके मारते हो झाड़ू के कुछ किसी भी चीज़ के, तो क्या होता है, उसको थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड होने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा वो ऐसा गिर जाता है या फिर शांत हो जाता है, और बाद में जब भी उसको लगता है कि अभी मैं ठीक हो रहा हूँ, मतलब उसको वो खुद की बॉडी को अंदर से ही, मतलब हम कहते हैं ना, जब भी हम देखो एग्जाम्पल अगर देना चाहो मैं आपको इसका अच्छे से एग्जाम्पल, तो आप जब भी बाहर, अगर समझो आप कोई दौड़ लगाने गए हो बाहर, ओके, तो आप जब भी दौड़ लगाने के बाद या जब आप घर पे आते हो या फिर कोई किसी का भी रुकते हो, तो आप बहुत ही थके हुए थे ना, तो आप रुक ही जाते हो। तो वैसे तो ये कॉकरोच बहुत ही थक जाता है आपकी मार खा के, इसलिए वो थोड़ी देर रेस्ट करता है, बाद में फिर से भागने लग जाता है। तो ये अगर नहीं मरा होगा तो ओके, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इसकी बॉडी कैसी होती है। ओके, डोर्सल वेंट्रल पार्ट आपने देख लिया, इसका कलर देख लिया आपने, एक्सोस्केलेटन में देख लेते हैं यहाँ पे मेड ऑफ हार्ड वैक्स, हार्ड होता है, वैक्स होता है, और क्या होता है, ओके, ड्यूरेबल मटेरियल कॉल्ड चाइटिन बोलते हैं, मतलब उसका बॉडी मटेरियल कैसा होता है, चाइटिन जैसे, मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, मतलब हार्ड होता है बहुत। इसको जो आउटर लेयर होता है ना, ये बाहर का लेयर, ये है बहुत ही हार्ड होता है वैक्स, उसके ऊपर क्या होता है, वैक्सी पार्ट होता है, मतलब ऐसा कुछ कड़क जैसा टाइप होता है वो। ठीक है, और क्या होता है, ड्यूरेबल होता है मटेरियल, ड्यूरेबल मटेरियल, तो उसका कॉल्ड उसे कहते हैं चीटिन बोलते हैं, चाइटिन बोलो, चिटिन बोलो, कुछ भी बोलो, सिर्फ स्पेलिंग ठीक से लिखने का और थोड़ा बहुत प्रोनाउंस अच्छे से करने का। ठीक है। द एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन एंड अटैचमेंट पॉइंट ऑफ मस्क्यूलर्स, उसको जो भी मसल्स होते हैं उसकी बॉडी के अंदर, जो भी इनर मसल्स होते हैं उनको क्या करता है, जो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इनर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है वो। ठीक है, ईच सेगमेंट ऑफ कॉकरोच बॉडीज इज कवर्ड बाय 4 चाइटिन प्लेटेड कॉर्ड स्क्लेरेटियास। ओके, मतलब जो भी देखो यहाँ पे वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, ईच सेगमेंट ऑफ अ कॉकरोच बॉडी, मतलब उसके बॉडी का हर एक सेगमेंट, हर एक पार्ट, बॉडी पार्ट कह सकते हैं हम उसे, कवर्ड बाय 4 चैटिन प्लेट, मतलब एक इसके साथ कैसे 4 चैटिन प्लेट के साथ वो कवर हुआ है। देखो अगर आप जूम करके दिखाओ मैं आपको, यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको समझेगा नहीं कुछ ज़्यादातर, बड़ी स्ट्रक्चरिंग आप देख सकते हो, जो भी उसकी जो बॉडी पार्ट है वो कैसे कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कम्प्लीटली बहुत ही सेपरेट है, सभी ज्वाइंट है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे देखो कम्प्लीटली कैसा है पूरा बॉडी। अगर आप खुद की बॉडी देखोगे और इसकी बॉडी देखोगे, इसके अंदर कितने सारे जॉइंट्स हैं, आपके बॉडी के अंदर इतने सारे जॉइंट है क्या दोस्तों? नहीं दोस्तों, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जनरली कितने, अगर देखा जाए, अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी के, तो वो क्या है, हमारे हाथ पैर, ओके, और सर, ओके, हमारे जो हेड है, ओके, इतने ही तो ज्वाइन है सिर्फ, मेन अगर ज्वाइन किया जाए तो। ओके, और बाकी तो हमारे उंगलियां है, हमारे नेल्स है, हमारे बहुत सारे वैसे, बट अगर मेन ज्वाइन किया जाए तो सिर्फ हाथ पैर और आपका हेड है। ओके, तो इतने ही सारे ज्वाइंट है दोस्तों। बट इसके अंदर देखो कितने सारे ज्वाइंट्स, इसके अंदर देखो ये हाथ पैर को छोड़ के इसके बॉडी के अंदर देखो कितने सारे ज्वाइंट्स है। तो ये इसलिए उससे क्या होता है, इसको जो भी इसके ऊपर कोई भी मार पड़ता है या फिर इसको कोई भी इंजोरी होती है तो इंजोर होता है ये, तो इसको ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता, क्योंकि अगर किसी जगह पे उसको लगा है तो उसी वही पार्ट उसका क्या होता है, इंजोर होता है, बाकी कुछ पार्ट को उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा ये भी। ठीक है, इसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, वो क्या वो है हमारा, उसको बैक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टर्ग्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरग्यूम। ओके, TERGUM, टेरग्यूम। ठीक है, इसके बेली पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं ओके स्ट्रियम। ओके, स्टर्नियम। ओके, स्टर्नियम क्या बोलते हैं, स्टर्नियम बोलते हैं। ठीक है, सेकंड उसे हमारा इसका क्या, साइड पार्ट, जो इसका साइड पार्ट होता है ना, साइड पार्ट, ओके, वो से हम बोलते हैं ट्यूप्लेरिया। ओके, ट्यूप्लेरियंस। ओके, ट्यूप्लेरियंस बोलते हैं। क्लियर होगा आपको? तो ये इसका स्ट्रक्चर है डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट का, ये आपके कॉकरोच का।
देखो हमारा सेकंड स्लाइड यहाँ पे बॉडी डिवीजन, उसकी जो बॉडी होती है ना, कॉकरोच की बॉडी कैसे डिवाइड होती है, इसकी डिवीजन कैसे होती है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, इसके डिवीजन के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा हेड। ओके, जो कॉकरोच का हेड होता है उसके बारे में हम इस स्लाइड के ऊपर देखने वाले हैं। देखो इसके अंदर कनेक्टेड विद द थोरैक्स बाय अ मूवेबल नेक, जो इसकी मूवेबल नेक, उसकी नेक कैसी होती है, मूवेबल होती है, कंप्लीटली मूव कर सकते हैं उसकी नेक वो, मतलब हम अगर देखा जाए तो उसकी जो नेक होती है वो नेक उसकी अराउंड कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री उसकी नेक मूव होती है दोस्तों। कितनी होती है, 180 डिग्री मूव होती है। मतलब हमारे ह्यूमन की कितनी होती है, अराउंड वो भी 180 डिग्री होती हो, आई थिंक यस यस, वो भी 180 डिग्री होती है दोस्तों, बट इसकी ज़्यादा होती है, हमारे ह्यूमन से ज़्यादा होती है थोड़ी सी, क्योंकि ये देखो यार जो भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर हमारे से ज़्यादा कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ ना कुछ उनके अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की चीज़ें उनके अंदर होती है दोस्तों। ठीक है, मतलब उनके अंदर कुछ अलग चीज़ें होती है दोस्तों। ओके, ये जो कॉकरोच जल्दी से जल्दी, मतलब ऐसे इतनी स्पीड में पीछे भी देख लेता है, आगे भी देख लेता है, आपने देखा होगा। ये बहुत ही मतलब क्विक फास्ट होता है बहुत ही। अगर आपने उसको देख भी लिया और उसको मारने के लिए आप उसकी तरफ बढ़े भी ना, तो फिर भी वो वहाँ से भाग जाएगा, उतना ये इतना फास्ट होता है दोस्तों। मतलब ये एक्चुअली फास्ट नहीं होता, ये इसकी गर्दन देख लेते एक बार और भाग ले, उसको समझ में आ जाती है ये मुझे मारने आई है, तो समझ रहे हो दोस्तों। ठीक है, सेकंड में क्या, फॉर्म बाय अ फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, ये कहते हैं 6 सेगमेंट के अंदर ये फॉर्म हुआ है दोस्तों। इसके जो हेड है ना, ये 6 सेगमेंट के अंदर फॉर्म हुआ है दोस्तों। ओके, यहाँ पे देखो ये सब कुछ इसके सेगमेंट्स दोस्तों। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देखो इसके अंदर सेगमेंट के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। इसके अंदर कुछ कंटेंट्स होता है हमारा। ओके, एंटीनिया होता है, दैट एंटीना होता है, दैट इज लॉन्ग सेगमेंटेड फ्लियर्स दैट सेंस टच एंड स्मेल। ये क्या 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 सेंस करता है, सेंस करता है, मतलब सेंस करता है। ओके, सेगमेंट उसका वो लॉन्ग होता है। देखो ये क्या है, ये इसके बारे में वो बात कर रहे हैं, एंटीना होता है ये। ओके, सेंस कर सकता है टच, मतलब वो जो भी टच का जो सेंस, अगर उसको हमने टच किया तो, या फिर उसको हमने टच नहीं किया, उसने किसी भी चीज़ को टच किया, वो सेंस कर लेता है एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या, वो स्मेल कर पाता है दोस्तों। ठीक है, कॉम्पोनेंट आई मतलब क्या दोस्तों, डार्क होता है ये कॉम्पोनेंट आई, कैसे डार्क होता है ऐसे ये आए। ओके, किडनी शेप होता है, मतलब किडनी के शेप जैसा होता है वो आए, विथ मेनी स्मॉल यूनिट, इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं ओमेटाइड बोलते हैं ओमेटाइडिया। ओके, दैट क्रिएट अ कॉम्बाइंड, दैट उसे हम कहते हैं मोसाइक इमेज बोलते हैं। ठीक है, मोसाइक इमेज फॉर्म करता है। सिंपल है यार, ज़्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर। माउथ के पार्ट देखते हैं इसके। देखो माउथ के पार्ट, लैब्रम, मैंडिब्यूल, मैक्सिलिया, लैबियम एंड हाइपोफैरिंग्स। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में। देखो लैबियम मतलब क्या होता है, अपर लिप ऑफ द होल्ड फूड, मतलब जो भी इसकी अपर लिप है ना, ये अपर लिप, देखो ये कॉकरोच है ना, ये कॉकरोच अगर यहाँ पे कहा, ये देखो इसके अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाने का है भी नहीं, देखिए यहाँ पे देखो ये जो अपर लिप है, इसका जो ऊपर वाला लिप जो होता है ना, उसका लिप ऊपर वाला लिप होता है, उसे हम कहते हैं ओके लैब्रियम बोलते हैं। ओके, मिडल मैडबली मतलब क्या था, जॉ फॉर कटिंग एंड क्रूशिंग फूड। ओके, क्रशिंग फूड। ओके, जो भी इसका जो जॉ होता है ना, उसे हम कहते हैं मिडल मैंडिबिल्स बोलते हैं, मैंडिबिल्स बोलते हैं दोस्तों। वो हमारा कहाँ पे का, ये देखो यहाँ पे ये करता है, हमारा फूड को कट करता है और क्रशिंग करने का काम करता है। ओके, ठीक है, इसका जॉ होता है एग्जैक्टली। देखिए मैक्सिलिया मतलब क्या होता है, एक्सेसरीज जॉज एडिंग इन फूड हैंडलिंग विद सेंसरी मैक्सिलरी पिल्स। ओके, मतलब ये फूड को हैंडल करता है सिंपली। दोस्तों क्या करता है, लिप्स की मदद से क्या करता है, फूड को हैंडल करता है। ओके, और मतलब जॉ की मदद से क्या करता है, एडिंग करता है, कुछ ना कुछ चबाता रहता है, ऐसा कुछ ये करता रहता है। ओके, विद सेंसरी मैक्सिलरी प्लस, मतलब उसके अंदर उसके कुछ सेंसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से वो टेस्ट कर पाता है ये क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा मैक्सिलिया का मतलब क्या होता है। तो ये है इसका ये पार्ट यहाँ पे। ठीक है, लैबियम मतलब क्या होता है, ओके लोअर लिप दैट हेल्प्स पुश जॉज फूड इनटू द माउथ, मतलब ये नीचे वाला लिप होता है, क्या करता है जो फूड है उसको पुश करने की मदद करता है उसके माउथ के अंदर ढकेलने के लिए। ठीक है, हाइपोफैरिंग्स क्या होता है, टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाइपोफैरिंग्स क्या होता है, एक्चुअली टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, विद सलाइवरी डक्ट ओपनिंग दे हेल्प मिक्स सलाइवा विद फूड। ओके, मतलब सलाइवा के साथ, देखो हम जब भी खाना खाते हैं, अगर ह्यूमन के बारे में कहे तो हम खाना खाते क्या होता है, हमारे जो मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर जो भी सलाइवा होती है उसे हम लार बोलते हैं, तो क्या होती है, मिक्स हो जाती है हमारे खाने के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हम जो खाना खाते हैं उसके हमें टेस्ट समझ में आती है दोस्तों एग्जैक्टली। ओके, तो समझ रहे हो दोस्तों, तो यही दोस्तों इसका ये काम कौन करता है, हाइपोफैरिंग्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर टंग स्ट्रक्चर होता है लाइक सलाइवरी डक्ट ओपनिंग विद हेल्पिंग मिक्स दिस सलाइवा विद फूड। ओके, ये इसके ऐसा कुछ मतलब स्ट्रक्चर है इसके बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है वैसे यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको। देखो इसका हम यहाँ पे सेकंड पार्ट है, आई मीन सेकंड टॉपिक दोस्तों हमारा क्या है,
थोरैक्स। ओके, थोरैक्स मतलब क्या होता है, मेड अप ऑफ 3 सेगमेंट, 3 सेगमेंट के में से फॉर्म होता है हमारा। ओके, प्रोथोरैक्स दैट इज हमारा फ्रंट पार्ट होता है, मेसोथोरैक्स मिडिल पार्ट होता है, और मेटाथोरैक्स ये कहते हैं बैक पार्ट होता है हमारे किसका किसका, वो होता है हमारा देखते हैं हमारा सेगमेंट्स का। ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब कुछ। देखो कंस्टेंट इसके अंदर कंटेंट्स क्या कहता है, लेग्स आता है, विंग्स आता है। ओके, लेग्स के अंदर क्या हमारे थ्री पेयर ऑफ लेग्स। ओके, विथ ईच लेग मेड अप ऑफ पार्ट्स कॉल्ड पोडोमेटर्स को पोडोमेर्स के पोडोमेर्स के मतलब ये फॉर्म होते हैं। ओके, तो लेग्स किसकी वजह से फॉर्म होता है, कॉकरोच को होता है हमारा पोडोमेर्स। ओके, पोडोमेर्स की वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, विंग्स इसके अंदर विंग्स आते हैं दोस्तों हमारा क्या है, फोर विंग्स, और सेकंड हाइंड विंग्स। ओके, फोर विंग मतलब क्या होता है, फर्स्ट पेयर थिक एंड प्रोटेक्टिव। जो उसकी फर्स्ट पेयर होती है कैसी होती है, वो थिक होती है, बहुत ही थिक मतलब बहुत ही थिक होती है, और क्या होती है, प्रोटेक्टिव होती है उसके विंग्स की, फोर विंग की वजह से उसके। और ये हैंड विंग जो होते हैं ना, वो हैंड विंग कहते हैं सेकंड पेयर थिन ट्रांसपेरेंट यूज फॉर फ्लाइट। ओके, वो उड़ने के लिए उसके मदद लेते हैं हैंड विंग का, वो उसके अंदर के पार्ट के अंदर होते हैं उसके। वो देखो यहाँ पे ये जो इसकी बाहर के लिए विंग्स है ना, ये इसके अंदर, ये इसे हम कहते हैं इसको हम बोलते हैं फोर विंग्स बोलते हैं, और फोर विंग्स। और ये जो हैंड विंग है ना, ये यहाँ पे इसकी वजह से कहते हैं वो उड़ता है दोस्तों। ओके, उसकी वजह से कहते हो, आई थिंक ये हैंड विंग है। ओके, ये इसकी वजह से कहते हैं वो उड़ता है दोस्तों हवा के अंदर। आपने देखा होगा जो ज़्यादा कुछ लंब बहुत उड़ता नहीं, इतने जैसे कुछ पंछी जैसे उड़ता नहीं है, बट नॉर्मली वो थोड़ा सा छलांग मारता है, जिसकी वजह से क्या होता है थोड़ा थोड़ा बहुत उड़ पाता है दोस्तों। ठीक है, फ्लाई कर पाता है दोस्तों। सेकेंड हमारा एपिक है एब्डोमिनल। ओके, एब्डोमिन मतलब क्या है, डिवाइडेड इनटू 10 सेगमेंट, ये 10 सेगमेंट के अंदर डिवाइड हुआ है। सेकंड हमारा क्या पे स्पिरेकल्स मतलब क्या होता है, ओपनिंग दैट अलो एयर इनटू ब्रीदिंग ट्यूब, मतलब ये इसके ट्रैकिया के अंदर का पार्ट दोस्तों, इसमें से क्या है, ये सांस ले पाता है। ठीक है, द लास्ट सेगमेंट हैज एनल कैर्सिया दैट यूजिंग बाय द सेंसिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंड इट्स मेल एंड इन मेल्स एनल स्टाइल एक्स्ट्रा अपेंडिजेस। ओके, तो ये मतलब लास्ट पार्ट होता है उसका। ओके, आई गेस नहीं दे रखा है इसका स्ट्रक्चर, कोई बात नहीं दोस्तों। बॉडी कैविटी बारे में देख लिया यहाँ पे। बॉडी कैविटी क्या, कॉकरोच हैव एन ओपन बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड लाइक फ्लूइड कॉल्ड हेमियोफिली, द कैविटी इज कॉल्ड हेमियोकोलिया। ओके, second fat body मतलब the loosely structure cell in the hemiocoli that stored fat protein something glycogen, मतलब ये सब कुछ स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, बॉडी कैविटीज के बारे में देख लिया हमने। अभी देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं हमारा, आई मीन यहाँ पे हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के ऊपर। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू हमारा ऐसा है, वेयर आर कॉकरोच यूजुअली फाउंडेड। ओके, तो कौन से देखने को मिलते हैं हमें, वो देखने को मिलते हैं हमें डम्प प्लेस के अंदर, डम्प प्लेसेस। डेजर्ट के अंदर हमें कॉकरोच देखने को मिलेगा क्या, वहाँ भी उन्हीं कुछ खाने के लिए मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ पे वो क्यों जाएंगे, मरने के लिए तो वहाँ पे जा ही नहीं सकते। और अगर कोई गलती से वहाँ पे जाके उनको छोड़ भी आया तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए खाने के लिए कोई चीज़ होती ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, डम्प प्लेसेस मतलब ऐसे प्लेसेस जहाँ पे थोड़ा बहुत कचरा हो, थोड़ा बहुत गंदगी हो, थोड़ा बहुत खाना पीना हो, हम कह सकते हैं हमारे किचन के अंदर ऐसे कुछ चीज़ें होती है दोस्तों। ठीक है, कोल्ड रीजन के अंदर नहीं सर्वाइव कर पाएंगे दोस्तों। इनकी बॉडी कैसी वार्म बॉडी होती है दोस्तों, हमने पहले दूसरे स्लाइड के अंदर देख लिया था। ओनली इन अमेरिका, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये अमेरिका के अंदर भी है। अब ये अमेरिका की मदद से क्या हुआ दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया अभी तक। ठीक है, तो इसके सेकंड हमारा एमसीक्यू दोस्तों में क्या है, व्हाट काइंड ऑफ फूड टू कॉकरोच ईट, कोई कौन से टाइप के फूड कॉकरोच ईट करते दोस्तों, होते हैं हमारा ओमनीवायरस। ओमनीवायरस मतलब कहते हैं ये जो भी वैरायटी ऑफ फूड्स है तो वो इन्हीं मतलब क्या कहते हैं मतलब खाते दोस्तों। ठीक है, ईट करते दोस्तों। ठीक है, और मैंने आपको ओमनीवायरस के बारे में एक बात बताई थी, वो भी आपने नोट करके रखी होगी दोस्तों, आई होप दोस्तों। ठीक है, विच जीनस डज द कॉमन कॉकरोच बिलोंग टू दोस्तों, कौन सा, तो वो था हमारा पेरिप्लेलेंटा होता है। ओके, सेकेंड, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीना इन कॉकरोच दोस्तों, वो है हमारा सिंपल सेंसिंग टचिंग एंड स्मेल, वही तो हमने देख लिया था। सेकंड, द एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, एक्सोस्केलेटन जो होता है ना कॉकरोच का, तो वो कौन से मटेरियल की वजह से फॉर्म होता है, तो होता है हमारा चाइटिन की वजह से फॉर्म होता है। ये बहुत ही हार्डेस्ट और बहुत ही मतलब उसकी बॉडी प्रूफ मटेरियल दोस्तों। ओके, जिसकी वजह से क्या है, इसको कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, इसकी बॉडी को कुछ ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं होता है, ये कुछ जल्दी मरता नहीं है इसकी वजह से दोस्तों। ठीक है, ओके, सेकंड हमारा एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ विंग्स इन द कॉकरोच, तो कौन सी बॉडी पार्ट के ऊपर उसके विंग्स प्रेजेंट दोस्तों होते हैं, हमारे थोरैक्स के ऊपर होते हैं। अभी हमने इसके बारे में देख लिया था। ठीक है,
व्हाट टाइप ऑफ आईज डज द कॉकरोच हैव, कि मतलब कॉकरोच के पास कौन से टाइप के आईज दोस्तों, वो होते हैं हमारे कंपाउंड आई होते हैं, उसके अंदर बहुत से स्ट्रक्चर होता है, किडनी शेप होता है, ऐसा कुछ होता है ना, हमने देखा था ना। तो ये ऐसा इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी राइट ऑप्शन। ठीक है, विच माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोचेस इज नोन एज द ट्रूथ जॉ, तो कौन सा वर्ड होता है हमारा, मैंडिबल, तो क्या होता है, मैंडिबल होता है। ठीक है, ट्रूथ जॉ मतलब इसकी वजह से क्या होता है, वो खाना खाता है ना, मतलब चबाता है, मतलब सब कुछ वो जो काम करता है वो इसकी वजह से करता है, मेन पार्ट। ठीक है, सेकंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिरेकल्स इन कॉकरोच, तो होता है हमारा रेस्पिरेशन के लिए, वो सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए, अंदर लेने के लिए स्पिरेकल का वो काम, मतलब स्पिरेकल का वो यूज लेते हैं दोस्तों। ओके, ठीक है। सेकंड, व्हाट इज द बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच कॉल्ड, उससे होते हैं हमारे हेमियोकोलिया। ओके, ठीक है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँ कि स्पिरेकल्स कैसा है कॉकरोच के अंदर, तो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। स्पिरेकल 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 स्पिरेकल, आई गेस दोस्तों इन्होंने स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है दोस्तों इन्होंने, आई गेस दे रख नहीं दे रखा है इन्होंने, इन्हें इसका स्ट्रक्चर दे ही नहीं रखा है इन्होंने यहाँ पे स्पिरेकल का। नहीं तो मैं आपको दिखा देता स्पिरेकल कैसा होता है इनकी बॉडी का, जिसकी वजह से क्या होती है, सांस लेते हैं दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो सब कुछ भी आपसे मेरी मेहनत के लिए, जो सब कुछ भी आपसे हमारे चैनल के लिए हो सके वो सब कुछ कर देना दोस्तों। और बाय फ्रेंड, मिलते हैं हमारे डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके हम देखने वाले हमारे इस चैप्टर का, आई मीन इस कॉकरोच का डाइजेस्ट सिस्टम देखने वाले दोस्तों। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।